बात करेंगे। पहले मैं कोनियम के थीम पे लाता हूँ। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। आपको ये पढ़ने एक चीज़ दिमाग में बैठ लेनी चाहिए कि जब भी आप कोनियम मैक के बारे में सोचेंगे, आपको ये हर हाल में तब सोचनी है जब चीज़ें मोस्ट ऑफ द केस में धीमी, बहुत धीमी और धीरे-धीरे आ रही हैं। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में। आई एम नॉट सेइंग ऑल द केसेज़, बट आउट ऑफ 10, 9 टाइम्स और 8 टाइम्स सब की सब चीज़ें स्लो ही होनी चाहिए। जैसे आप ब्राइनिया में पढ़ते हैं ना, ग्रेजुअल ऑनसेट, जैसे आप पढ़ते हैं एपोनाइट में सडन ऑनसेट, तो वैसे ही आप ये समझ लें कि इसमें सारे के सारे प्रोसेसेस धीमे धीमे ही आते हैं। और इंतहा इस बात की ये है कि कई बार पेशेंट को भी वो चीज़ें रियलाइज नहीं होती कि ये कब से, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेमोरी वीक है, इसलिए कि वो वाकई अप्रिशिएट ही नहीं कर पाता कि चीज़ें इस पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद या सिचुएशन के बाद या इस पर्टिकुलर टाइम के बाद से ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती। इज अ बिग ह्यूज ग्रे जोन, बहुत वेगनेस अगेन इज अ फीचर ऑफ कोनियम मैप। अगर मैं वर्ड बाय वर्ड, अगर मेरे पास व्हाइट बोर्ड होता तो मैं लिखता, अगर तो पहला शब्द लिखता ग्रेजुअल, सेकेंड शब्द लिखता वेगनेस। अब ये ग्रेजुअल पार्ट कोनियम के बारे में, कोनियम के साइड में हम कैसे इस ग्रेजुअल चीज को, शब्द को जस्टिफाई करेंगे, समझेंगे। कोनियम मैट आप इसको इस तरह समझिए कि अपने फर्स्ट बिगिनिंग स्टेजेस में दे आर एक्सट्रीमली एक्साइटेबल। जो उस बच्ची ने अभी बोला ना, कुछ लोगों ने बोला कि एक्साइटेबल होता है, ओवर सेंसिटिव होता है, हिस्टेरिकल सेंसिटिविटी रखता है। आप देखें तो हम में से कुछ लोगों ने कहा कि कोनियम मैट बहुत स्लो होता है, बहुत धीमे होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक रेमेडी में एक साथ नहीं होती। कोनियम मैट जब तक एक अच्छी वाइटैलिटी कैरी कर रहा होता है, तब तक आपको जो चीज़ें हैं उनमें एक डायनामिकनेस उसमें मिलेगी। जरूरी नहीं है कोनियम हमेशा आपके पास एक्सट्रीमली पैरालिटिक स्टेट में ही आए, मगर हाँ उसके अर्ली स्टेजेस में दे आर क्वाइट एक्साइटेबल, क्वाइट रिएक्टिव। आपको डांस डिजायर में कोनियम मैट मिलेगा, नॉट जस्ट डिजायर, दे डांस ऑल्सो। ठीक है, आपको सेंटिमेंटल में कोनियम मैट मिलेगा, इमोशनली दे आर सो सेंसिटिव, इम्प्रेशनेबल। जितने भी स्टिमुलसेस है, अभी मैं वो रूब्रिक आपको दिखाऊंगा, उनको लेकर के कोनियम मैक का एक फेस है जो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही रिएक्टिव पार्ट, ऐसा है। उसके बाद धीरे धीरे इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कोनियम मैक अपनी इस एक्साइटेबिलिटी को और इस वाइटैलिटी को, इस एनर्जी को लूज करना शुरू करता है। वो आपके पास इस पूरे प्रोसेस में किसी भी सीढ़ी पे आ सकता है। इस एनर्जी को जब वो लूज करता है तो हर वो चीज़ें जो उसको प्रभावित करती थी, जैसे कि चाहे वो सेक्सुअल ओरिएंटेड हो, सेक्स से ओरिएंटेड हो, चाहे पैसे से ओरिएंटेड हो, जो कि उसके पॉजिशंस हैं, इस पर हम बात करेंगे। उन चीज़ों के अगेंस्ट जो कोनियम का रिएक्शन है, वो फिर उतना क्विक नहीं रह जाता। धीरे धीरे वो रिएक्शंस स्लगिश, slow onset, and sometimes so much slow onset in such a vague manner that even they or the people in the surrounding are not able to appreciate कि ये यहाँ से शुरू हुआ। दिस इज वॉट कोनियम इज। जैसे बोला ना ग्रेजुअल पैरालिसिस, अगर शब्द ग्रेजुअल पैरालिसिस है तो देर वॉज ऑब्वियसली ए स्टेट व्हेन देर वॉज नो पैरालिसिस। कोनियम वॉज इंडिकेटेड इवन एट दैट पॉइंट ऑल्सो, मे बी उस समय कोनियम के सिम्टम्स इतने ना भी रहे हो तो भी। सो इसको मैं एक और तरीके से कह सकता हूँ कि कोनियम अपनी डायनामिसिटी धीरे धीरे खोने लगता है। द होल सिस्टम ग्रेजुअली लूजेस इट्स डायनामिक पार्ट। मैं, जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं मुझे, मेरे बोलने के अंदाज में अगर मैं खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, तुरंत सवाल पूछिए। जो क्वेश्चन है उतनी देर में लगाओ, तुरंत पूछिए, मैं आंसर करूँगा। क्योंकि कई बार मुझे लगता है मैंने समझा दिया, शायद कुछ को समझ में ना आया हो। सो the whole system loses its dynamic part and becomes static. Static means शिथिल, कम रिएक्ट करने वाला। इसी के लिए पैरेलल एक शब्द है हार्ड। हार्ड मीन्स जो मूव ना करे, जिसके अंदर फ्लूइडिटी ना हो, जो बिल्कुल लकड़ी, ठक, कड़ा, कैलस, इमूवेबल, मूव ना करे, नॉन रिएक्टिव। पहले रिएक्टिव था, एक्साइटेबिलिटी थी, अब चीजें हो रही हैं, दे डोंट रिएक्ट, नाइदर दे फील
nor they react gradually. इसके लिए एक शब्द लिखा गया पैराटिक और एडवांस स्टेज में पैराटिक. पैराटिक इज so weak that it is almost like paralysis. Just prior to paralysis is paratic. Paratic weaknesses आप पढ़ते हैं कई रेमेडीज में, स्टैनम में पढ़ते हैं, अर्जेंटम में पढ़ते हैं. स्क्लीरोज्ड, स्क्लीरोज शब्द जो दिया गया है ये एक्चुअली नर्वस सिस्टम के लिहाज से भी लागू होता है और कनेक्टिव टिश्यू के हिसाब से भी. हार्डनिंग, नर्वस सिस्टम अपनी डायनामिसिटी खोए और एक नॉन कंडक्टिव फीचर डेवलप कर जाए. दे आर नो मोर रिएक्टिव. सी द सेम फिनोमेना व्हाट आई सेड. सो ग्रेजुअल and slowly getting hard. This is what conium is all